सभी मित्रों को आज सुबह की प्रणाम। दोस्तों, आज सुबह मैं उठा, माता धरती को प्रणाम किया। मैं अपनी चेयर में बैठा, मैंने जल ग्रहण किया गरम और मैं निकल गया फ्रेश होने। फ्रेश होके आया, ऑफिस के लिए तैयार हुआ। फिर मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मैं बिल्कुल परफेक्ट था। फिर मैंने अपने बैग पैक किया। बाहर ठंड बहुत थी तो मैंने अपनी जैकेट पहना, बैग उठाया, चाबी उठाई और मैं निकल गया अपने कार्यालय की ओर। बरामदे में मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैंने बरामदे से गाड़ी निकाली और निकल गया अपने कार्यालय की ओर। कार्यालय जाते जाते मुझे रास्ते में बहुत सारे लोग दिखे। एक बच्चा रोता हुआ दिखा जिसे मैंने समझाया और फिर कार्यालय पहुंच के अपनी गाड़ी खड़ी कर मैं चला गया अपने कार्यालय में। कार्यालय में मैंने देखा कि इस समय कोई नहीं आया था। फिर मैंने अपनी उपस्थिति पंजी उठाई, उसे चेक किया। उपस्थिति पंजी में साइन करने के लिए मैंने अपने जेब से पेन निकाला, उपस्थिति पंजी खोली और साइन किया। इसके बाद मैं निकल गया आगे की ओर। आगे चलते चलते मैंने अपनी गाड़ी शिवम की दुकान में रोकी। मैंने शिवम से पूछा कि क्या उपभोक्ता बिल पटा रहे हैं, तो उसका जवाब था हाँ, उपभोक्ता आ रहे हैं और बिल पटा रहे हैं। फिर मैं निकल गया आगे। फिर मैं चलता गया। आगे मैंने अपनी गाड़ी को चाचा की दुकान पे रोका। मैं अपने कार्य की शुरुआत चाचा की चाय से ही करता हूँ। मैं चाचा की दुकान में गया, वहां मैंने चाय के लिए चाचा को कहा। चाचा ने गर्मा गर्म ताजी चाय बनाई। चाचा बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं। तब तक मैं बाजू वाले बार्बियरों के पास गया, जहां मैंने देखा कि दोनों ही काफी मुस्तैदी से बाल काट रहे थे। फिर मैंने उनके बाल चेक किए कि ये सही काट रहे हैं क्या नहीं। मैंने कार्य का निरीक्षण किया और फिर मैं आलोक भैया के पास गया। आलोक भैया के बाल सफेद होने के कारण वो अपने बालों में काला रंग पुतवा रहे थे और मुझे बता रहे थे कि मैं अपने सफेद बाल छुपाने के लिए काला रंग पुतवा रहा हूं। फिर मैं वापस आया, जब तक चाचा ने चाय बना के तैयार रखी थी। फिर चाचा ने चाय को कप में डाली और हमें दी। उतने में ही चाचा मेरे पास आ गए और मुझसे पूछने लगे कि ये तू क्या कर रहा है। फिर मैंने चाचा को बताया कि ये मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूं और ये देखो मैंने जो कल वीडियो डाली है। इसके बाद मैं वहां से निकल गया और अपने मुख्यालय की ओर जाने लगा। रास्ते में देखा कि 2 ट्रक अला लोड गन्ने भरे हुए मिल की ओर निकल रहे हैं। फिर मैं अपने मुख्यालय की ओर जाते हुए जंगलों के बीच से निकल के जब जाने लगा तो मुझे मेरे सामने 2 बाइक सवार दिखे, जिनमें एक दादाजी थे जिनको मैंने प्रणाम किया। दादा ने ऑटो क्रॉस होने दिया और पलट के मुझे भी प्रणाम किया। मैंने उनका अभिवादन स्वीकार किया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते मैं गाने गुनगुनाने लगा और सफर का एंजॉय करने लगा। थोड़े ही आगे में मुझे कुछ बच्चे मिले जिनको मैंने बाय कहा और आगे बढ़ गया। फिर मैं गुनगुनाने लगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गुनगुनाते गुनगुनाते मैंने खेतों की ओर देखा और मैं पहुंच गया अपने मुख्यालय के पहले ग्राम मनकू घाटी में। मनकू घाटी में ही पहुंचते ही मैं बलवीर भैया के पास रुका। फिर मैंने निकाली अपनी ड्यू लिस्ट, जिसमें मैंने नाम चेक किया। बलवीर भैया का कुछ बिल बकाया था। मैंने भैया को बुलाया और उनसे बिल की राशि ली और उन्हें बिल पटाने के लिए धन्यवाद दिया और हमारी चर्चाएं हुई उनके टेंट को लेके कि भैया भी किस प्रकार अपने टेंट के कार्य का वीडियो प्रमोशन करना चाहते हैं।
फिर रास्ते में मुझे एक बदतमीज आदमी मिल गया, वो मुझसे बदतमीजी करने लगा, मैं भी उससे बदतमीजी करने लगा। तो उसने अपने बंदे को कॉल लगा दिया, उसने अपने बंदे को कॉल लगाया और मैं वहां से फौरन निकल गया और भाग गया उस गांव से। तो मैं मनकू घाटी को छोड़ के आगे बढ़ा। तो फिर मेरे एक और उपभोक्ता के यहाँ जाने के लिए मैं चलता रहा, राह में चलता रहा और फिर मैं आ गया मनकू घाटी के जाने माने सेठ सखाराम यदुवंशी जी के यहाँ। सखाराम यदुवंशी जी, जिनका नया नया कारोबार अभी अपने नए घर में विस्थापित हुआ था। मैंने वहां देखा कि एक भैया मोटर वाइंडिंग कर रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे कर लेते हो आप? तो बोले बहुत इजी है, ये आपसे नहीं हो पाएगा। फिर उतने में भैया आ गए। भैया ने मुझे अपने नए शोरूम के दर्शन करवाए और उन्होंने बताया कि क्या क्या सामान मेरी दुकान में है जो बिकने के लिए आया है। मैंने भी उन सारे सामानों की टेस्टिंग की और भैया को बताया कि ऑनलाइन बिल कैसे पटा सकते हैं। तो फिर मैंने उनके फोन पे से बिल पटाने की हिदायत दी। चूंकि उनके अकाउंट में पैसे तो थे, लेकिन कोई बैंक की टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऑनलाइन उनका पेमेंट नहीं हो पाया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हो पा रहा है मेरा पेमेंट। तो उन्होंने बोला रहने दो, अब मैं आपका ऑनलाइन पेमेंट नहीं कैश ला के दे देता हूँ। तो थोड़े ही देर बाद उन्होंने मुझे कैश लाके दे दिया। मैंने उनके कैश लिया और उसे काउंट किया और मैं फिर से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चला। चलते चलते मैंने लहलहाते खेत देखे, सड़कों में पड़े कंडे देखे और भी देखने के लिए बहुत कुछ थे। नई लाइनें खड़ी हो रही थी, मैंने उनका भी निरीक्षण किया। 33 नई लाइन जो सब स्टेशन उमरघोट जा रही है, मैंने वहां भी देखा तो काफी पोल वहां खड़े हुए थे और विक्रॉस आर्म कसा जा रहा था। फिर मैं खेतों से होते हुए आगे बढ़ चला। तो अब मुझे अगला गांव उमरघोट की ओर जाना था। तो मैं निकल गया और रास्ते में गुनगुनाते चलता रहा, आज मौसम। फिर इसके बाद मैं उमरघोट पहुंचा। वहां मुन्नी बाई के यहाँ प्रकाश भैया मिल गए। प्रकाश भैया का भी कुछ बिल बकाया था, मैंने उनसे भी चर्चा की, उनको भी प्रेरित किया बिल पटाने के लिए। इसके बाद मैं पहुंच गया कटकुई। मैंने देखा एक शॉप में कुछ मौसम्बी और संतरे पड़े हैं। तो मैंने पूछा भैया क्या हमें जूस पिलाओगे? तो भैया ने बोला किस चीज का जूस पीना पसंद करेंगे आप? तो मैंने फरमाइश की मौसम्बी की और फिर भैया मौसम्बी लेके उन्हें पीठ से काटने लगे। काटने के बाद उन्होंने मौसम्बी को एक मशीन, जो नई इन्वेंट मशीन थी, ऐसी मशीन हमने देखे नहीं थे जूस निकालने के लिए, ये पहली बार देख रहे थे। तो उन्होंने मौसम्बी को उसमें डाला और अपने स्टाइल में उसे पिचका दिया, जिससे मौसम्बी का पूरा जूस निकल गया। ऐसा फिर उन्होंने एक एक करते पूरा जूस निकाला। पूरा जूस निकालते गए, ऐसे 2, 4, 6 मौसम्बी के कटे हुए पीसेस उन्होंने मशीन में डाला और जब जूस निकल गया तो उन्होंने 2 ग्लास जूस हमें सर्व कर दी। हमने उनके पास से जूस पिया। जूस संतरे का जैसे लग रहा था, उन्होंने बताया मौसम्बी का था, संतरे का जैसे लग रहा था। जैसे ही जूस तैयार हुआ उन्होंने हमें जूस दे दिया। मैंने अपने हाथों में जूस लिया, शरद ने अपने हाथों में जूस लिया और मैंने टेस्ट करके देखा तो जूस मुझे मीठा लगने के बजाय खट्टा लगा। इसके बाद शरद भी अपने जूस की ग्लास लेके आया और शरद को भी जैसी फीलिंग मुझे हुई सेम वैसी फीलिंग हुई और शरद भी बोला ओह माय गॉड ये तो बहुत खट्टा है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, पी ले, खट्टा है तो क्या हुआ, सेहत के लिए अच्छा है, विटामिन सी की पूर्ति होगी। फिर हम दोनों ने मिलकर वहां जूस पिया। जूस जा तो नहीं रहा था अंदर, लग तो नहीं रहा था मौसम्बी का है, ऐसा लग रहा था जैसे संतरा मिक्स कर दिया गया हो या फिर कोई एक मौसम्बी खट्टा होने के कारण पूरे जूस का स्वाद खट्टा हो गया था। भैया ने चीनी भी नहीं डाली थी वहां। इसके बाद मैं वहां से जूस पी के भैया को पैसे देके मैं वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने भैया से बात की कि ये आपने मीठा जूस कह के खट्टा जूस क्यों पिला दिया?
तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि शायद गलती से एक संतरा भी कट गया था, जिसका खट्टापन इस जूस में आ गया। मैंने भैया को पैसे दिए, उनसे पैसे वापस लिए। जूस 50 रुपए का ही हुआ था। मैंने चूंकि 100 के नोट दिया था, इसलिए मैंने उनसे 50 रुपए वापस लिए। मैं फिर आगे बढ़ चला। आगे चल के मुझे रास्ते में मिल गए एक नेताजी, होनहार युवा नेता मनसाराम परदेती जी। उनसे मिली, काफी हंसमुख चेहरा उनका। उनसे मिलके उनका हालचाल पूछा, फिर उन्हें बात किया। उन्होंने बताया कि वो कहीं जा रहे हैं किसी की सगाई में। इसके बाद मैं निकल गया चंचलेश भैया की दुकान की ओर, जहां मुझे मिल गया मेरा बहुत पुराना दोस्त आर.के. डीजे। जी हाँ, वही आर.के. डीजे जो महीनों महीनों नहाते नहीं है, मुझे नहाने की हिदायत देते हैं। और फिर मैंने उनके बाल पकड़े और उन्हें समझाया कि बेटे हर दिन नहाया करो, क्योंकि नहाने से सेहत अच्छी होती है। तो उन्होंने मेरी बात मानी और कहा भैया मैं कल से जरूर नहाऊंगा, अब आपको ऐसे ही नहीं दिखूंगा। इतने में चंचलेश भैया ने मुस्कुरा दिया। फिर मैं शिवा की दुकान की ओर चला, जहां शिवा ने मेरी तारीफ की। तो मैंने अपने आप को दर्पण में देखा। फिर मैंने देखा कि शिवा के भाई ने खुद अपने बाल नहीं काटे हैं। तो मैंने बोला कि तू पहले अपने बाल काट ले, फिर इनके काटना। फिर मैंने दोनों भाइयों की तारीफ की। मैं निकल गया फिर अशोक साहू जी के घर, जहां मैंने साहू जी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए कनेक्शन के लिए। साहू जी को प्रेरित किया। साहू जी ने अपने डॉक्यूमेंट्स लाके मुझे दिखाए। फिर मैंने एक एक करके साहू जी का आधार कार्ड और बैंक पासबुक देखा। तो मैंने देखा काफी पैसे थे। इसके बाद फिर उन्होंने खजरे की किस्त बंदी लाके मुझे दी। फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किया, उन्हें ओके किया और कहा कि कार्यालय से जाके आप एक कनेक्शन के लिए आवेदन कर दें, तो आपको एक कनेक्शन मिल जाएगा। फिर उन्होंने मेरी बात मानी। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के बाद फिर मैंने कनेक्शन के लिए बोल के उन्हें वहां से निकल गया। और फिर मैं राजा भैया से मिला। राजा भैया के फोन में कुछ चीजें मैंने देखी, उनके YouTube में बताया मेरे चैनल के बारे में। और अब मुझे बहुत जोर से भूख लग चुकी थी, तो मैं और कृष्णा दोनों हम राजन के दुकान की ओर निकल चले, जहां गरम गरम बालूशाही बनी थी और बड़े समोसे रखे हुए थे। फिर राजन ने हमें मीटर के बारे में बताया। तो फिर मैंने कहा मीटर ठीक चल रहा है। कृष्णा को कहा कि मीटर में जो QR कोड लगा है उसमें अपना बिल निकालो और इन्हें बताओ कि इनका बिल कितना हुआ। फिर इसके बाद QR कोड से कृष्णा ने बिल चेक किया और उन्होंने राजन को बताया। राजन ने कहा ये बिल तो आपको ही पटाना होगा बाबूजी, क्योंकि आप यहाँ बहुत खाते हो मुफ्त की। तो फिर मैंने बिल देखा और वहाँ पटाया। फिर उसके बाद राजन ने हमारे लिए 2 बड़े लाए। चूंकि हमने बिल पटा दिया था, इसलिए राजन ने 2 बड़ों का ऑफर किया। फिर हमने वहाँ बैठ के बड़े खाए, बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से। इसके बाद तब तक बड़े खाते कृष्णा ने एक बालूशाही भी ऑर्डर कर लिया और बालूशाही खाता रहा। इसके बाद मैंने कढ़ी की चुस्कियाँ लिया। काफी खट्टी कढ़ी थी, लेकिन अच्छी कढ़ी थी। वहीं सामने शरद ने भी अपने लिए नमकीन बुलवा लिया बड़े खत्म करने के बाद। तो फिर हमने वहां बैठ के बढ़िया से नाश्ता किया। इसके बाद मैं निकल गया उमरखोड़ की ओर, जहां मेरी मुलाकात हुई राजकुमार भैया से। राजकुमार भैया काफी गहरे विचार में मुझे कुछ समझा रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने अपने गुड़ का बिजनेस चालू किया और अपने बलबूते में अपने गुड़ के बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया। मैंने भी भैया की काफी सुनी और कहा कि काफी अच्छा खासा आपको तो पैसे बच जाते होंगे गुड़ से, आप क्यों ना एक बड़ी वाली फैक्ट्री डाल लेते, शक्कर मिल डाल लेते, ताकि आसपास के किसानों को भी फायदा हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं आगे सोचूंगा इस बारे में। बहुत सही कहा, लेकिन अभी ये जो देख रहे हो गुड़ का कारखाना ही मेरा चलने दो, मुझे फालतू के आइडियाज मत दो। मुझे जब शक्कर का फैक्ट्री खोलना होगा तो मैं खुद खोल लूंगा, आप मुझे अपनी एडवाइस मत दो, रख लो तुम, तुम्हारी एडवाइस मुझे नहीं चाहिए। फिर इसके बाद राजकुमार भैया सोचने लगे। फिर मैंने राजकुमार भैया से कहा कि मुझे बहुत ज़रूरत है गुड़ की, मुझे एक भेली गुड़ दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में पैसे पेड कर दूंगा। राजकुमार भैया ने मुस्कुराते हुए कहा जा ले जा, तू फ्री में ही ले जा, तेरे से कोई पैसे नहीं लूंगा।
फिर इसके बाद वो मुझे बताते रहे कि कभी कभी चीज़ें खरीद के भी खा लिया कर, फ्री में ही मत खाया कर सारी चीज़ें, तो हमेशा आके फ्री में लेके जाता है मुझसे। फिर काफ़ी लंबी चर्चा हुई हमारी राजकुमार भैया के साथ। राजकुमार भैया मुझे अपने कारखाने के बारे में बताते रहे, मैं उन्हें गुड़ के भेले के लिए मनाते रहा। इसके बाद उन्होंने मुझे एक भेला उठा के दे ही दिया आखिरकार। मेरी इतनी बकवास सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि इसको जब तक एक भेला नहीं दूंगा ये यहाँ से जाएगा नहीं। फिर मैंने उस गुड़ के भेले को देखा, पन्नी में पैक कराया और उसे उठा के फिर चर्चा करने लगा। राजकुमार भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने मुझे फ्री में ये गुड़ का भेला दिया है। फिर उसके बाद मैंने वो गुड़ के भेले को उठाया और अपने साथी दोस्त शरद को कहा कि चल बाइक स्टार्ट कर, इससे पहले राजकुमार भैया का मन बदल जाए, हम ये गुड़ का भेला लेके चले जाते हैं। तो शरद ने सुना और बाइक टेस्ट किया और फिर मैंने उस गुड़ के भेले को बाइक में रखा और फिर मैं आ गया। जैसे ही मैंने आके देखा तो घर में बारिश हो रही थी जोरों की। तो उस बारिश को देखते हुए मैंने पट से अपने गुड़ के भेले को अंदर कर लिया।